इसके बाद प्रश्नावली 4.3 में ही हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें दिया गया है y बराबर 3x। तो सबसे पहले आपको ये समीकरण लिख लेना है, और चूँकि हमें इसका आलेख खींचना है, और तो आलेख खींचने के लिए हमें x y के मान चाहिए। तो इस वाले समीकरण में आपको x के मान रख देना है, जिससे आपको y के मान मिल जाएंगे। सबसे पहले आप लिखोगे हल दिया गया समीकरण, और ये समीकरण दिया है y बराबर 3x। इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। अब पहले के जो समीकरण थे उसमें हम लोग x का मान रखते थे और y का मान मिल जाता था, और उससे हम लोग ग्राफ खींच लेते थे। बिल्कुल वैसा ही यहाँ करना है। आपको लिखना है समीकरण 1 में x बराबर 0। आपको कोई भी x के मान मन से रखने हैं, जिससे आपको y के मान मिलने लगेंगे, और इससे ही एक ग्राफ खींचा जाएगा। तो चलिए x बराबर 0 रख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो y लिखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा y बराबर 3 लिखा है तो 3, लेकिन x की जगह पर आप ब्रैकेट में क्या रख दोगे 0। y बराबर 3 शून्यम शून्य। तो जब आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर भी आपको क्या मिला 0। अब आपको लिखना है, एक बार फिर से आप x का मान बदल के रखना है उसी समीकरण में। तो आप लिखोगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो जब आप x बराबर 1 रखोगे तो देखते हैं समीकरण एक ये है y बराबर 3, ये 3 लिखा है इसलिए 3, और x की जगह पर आ जाएगा 1, तो y बराबर आ जाएगा 3 एकम 3। तो जब आपने x बराबर 1 रखा तो y बराबर आपको मिला 3। आपने 2 मान रख लिए हैं, अब आपको क्या करना है, एक और मान रख लेना है पुनः समीकरण 1 में। अब इस बार हम लोग x बराबर 2 रख लेते हैं। आप चाहें तो ऋण 1 भी रख सकते हैं, कुछ भी मान आप रख सकते हैं। चलिए, हमारा समीकरण था y बराबर 3x, तो y बराबर 3x की जगह पर 2, y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। चलिए अब इसकी सारणी बना लेते हैं। ये इसकी सारणी है, और सारणी के साथ साथ मैंने ग्राफ भी खींचा है, जिसके लिए इसमें हम लोग बनाएंगे। अब इसमें लिखा है 0 और 0, x का भी 0 y का भी 0, तो सबका 0 यहाँ होता है, तो एक पॉइंट तो यही हो गया, सबका 0। दूसरा है x का 1 y का 3, तो सबसे पहले x का 1 देख लेते हैं कहाँ है। x का 1 ये है, जो कि धन का है तो इस तरफ रहेगा, और ऋण का है तो इस तरफ, तो x का 1 यही रहेगा। और y के कितने हैं देख लेते हैं, y के 3 हैं, 3 धन के हैं ना, इसलिए यहाँ रहेंगे। इन दोनों को अब हमें मिलाना पड़ेगा, तो चलिए मिला देते हैं x का 1 और y के 3। यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये वाला पॉइंट। इसके बाद आखिरी देख लेते हैं क्या है, 2 और 6, x के 2 y के 6, x का 2 ये है, y के 6 ऊपर मिलेंगे। चलिए दोनों को मिलाते हैं। अब इन तीनों को मिला देना है आपको, ताकि ये तीनों टच हों। उसके बाद यहाँ आपका एक बिंदु रहेगा,
P, और यहाँ भी एक बिंदु रहेगा Q, और यहाँ आपको निर्देशांक लिखना है। जैसे ये तो है 0 0, ये है 2 3, 1 3 है ये, और ये है 2 6। निर्देशांक लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे उस समीकरण को जो आपको दिया गया था, y बराबर 3x। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, 3 बराबर 2x प्लस y। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है 3 बराबर 2x प्लस y, और इसको समीकरण 1 बना लेना। अब हमें यहाँ y का मान रख देना है या x का मान, जिससे y का मान मिल जाएगा। चलिए रखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ देखिए सबसे पहले आएगा 3 बराबर 2, x की जगह पर 0 प्लस y। यहाँ आप इम्प्लाई दैट का यूज कर सकते हैं। 3 बराबर 2 शून्यम 0 प्लस y। शून्य का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो मिलेगा 3 बराबर y, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो y बराबर 3। ये y का मान आ गया। जब x बराबर आपने 0 रखा तो y बराबर 3 आया। अब हम फिर से समीकरण 1 में कुछ और x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। अब समीकरण 1 में x बराबर 1 रख देते हैं, चलिए रखते हैं। यहाँ 3 लिखा है सबसे पहले, तो 3 बराबर 2x की जगह पर रख देंगे 1 प्लस y। इसके बाद 3 बराबर 2 एकम 2 प्लस y। ये धन का 2 इस तरफ आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 बराबर y। 3 में से 1 चला जाएगा तो आ जाएगा 1 बराबर y। तो y का मान कितना हो गया 1। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर भी 1 मिल रहा है। पुनः समीकरण 1 में x बराबर इस बार हम लोग 2 रख देते हैं रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 जो है वो कहाँ है देख लेते हैं। 3 बराबर 2x प्लस y, तो यहाँ हम लोग मान रख देंगे 3 बराबर 2, x की जगह पर 2 प्लस y। इम्प्लाई दैट आप चाहें तो लगा सकते हैं। इसके बाद 3 बराबर 2 दूनी 4 प्लस y। ये धन का 4 है, उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 बराबर y। ये इसको इस तरफ ले आए हैं। अब ऋण का 4 धन के 3, ऋण का 1 ज़्यादा है बराबर y। तो x बराबर 2 रखने पर y का मान मिला है ऋण 1। चलिए अब इनकी सारणी बना लेते हैं। तो ये हमारी सारणी है और ये ग्राफ है। इसमें आप देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ लगाएंगे। सबसे पहला है 0, x का 0 y के 3, तो ये है x का 0 और y के 3 चूँकि धन के हैं इसलिए ये रह जाएंगे। तो यहाँ हम लोग एक पॉइंट बना देते हैं। इसके बाद x का 1 y का भी 1, तो x का 1 ये है, y का भी 1 ये है, दोनों को मिला देते हैं। यहाँ पे ये भी, चलिए अब ये मिला दिया हम लोगों ने। अब यहाँ देखते हैं x का 2 और y का ऋण 1। x का 2 ये है, y का ऋण 1 इस तरफ है, मिला देते हैं दोनों को।
इस तरीके से जहाँ ये दोनों मिलते हैं वहाँ पॉइंट बना देते हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। तो ये तीनों हम लोग अब यहाँ नाम दे देते हैं, यहाँ P, यहाँ Q, और इनके निर्देशांक लिख देते हैं। ये है सबसे पहले तो ये वाला, चलिए इसको लिख लेते हैं 1 1, इसको लिख लेते हैं 2 ऋण 1, इसको लिख लेते हैं 0 3। आप चाहें तो इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, और यहाँ वो समीकरण जो दिया गया था 3 बराबर 2x + y, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।